तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जहाँ दोस्तों पहली खबर में आपको बताएंगे जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि कृषि कानून को लेकर किसानों के सामने झुके मोदी अमित शाह। बैठक में मोदी सरकार ने 2 कानूनों को किया रद्द। किसान बोले सभी कानून को वापस ले भाजपा, तभी खत्म होगा आंदोलन। तो वहीं आपको बताएंगे कि शाहीन बाग में गोली चलाने वाला कपिल गुज्जर भाजपा में हुआ शामिल। विवाद के बाद पार्टी ने निकाला बाहर। तो वहीं आपको बताएंगे कि अयोध्या में राम मंदिर के नीचे मिली सरयू नदी की धारा। अब अयोध्या ट्रस्ट ने आईआईटी के वैज्ञानिकों से मांगी है मदद। वैज्ञानिक बोले यहां नहीं बन सकता राम मंदिर। तो वहीं आपको बताएंगे कि बिहार में नीतीश के बाद अब मांझी से भाजपा को लगा तगड़ा झटका। मांझी ने बीजेपी को दी चेतावनी, अगर अरुणाचल प्रदेश जैसी स्थिति बिहार में हुई रिपीट तो बिहार में भाजपा का कर दूंगा बुरा हाल, गिरा दूंगा सरकार और तेजस्वी का करूंगा समर्थन। तो वहीं आपको बताएंगे कि हरियाणा नगर पालिका चुनाव में भाजपा और जेजेपी गठबंधन को लगा तगड़ा झटका। कांग्रेस और निर्दलियों की हुई जबरदस्त जीत। तो वहीं आपको बताएंगे कि फर्जी टीआरपी घोटाले में वार्ग के पूर्व सीईओ भेजे गए जेल। अब अर्नब गोस्वामी की है वारी। तो सभी खबरों को आपको एक एक कर आपको बताएंगे, वीडियो को लाइक कर दें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों पहली खबर की ओर जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि कृषि कानून को लेकर किसानों के सामने झुकी भाजपा। बातचीत के बाद 2 कृषि कानूनों को मोदी सरकार ने लिया वापस। जहाँ दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि कृषि कानून को लेकर मोदी सरकार और किसानों के बीच गतिरोध जारी है और पिछले 1 महीने से कृषि कानून को रद्द करने की मांग को लेकर किसान धरने पर बैठे हैं। इसी को लेकर मोदी सरकार और किसानों के बीच 30 दिसंबर को छठे दौर की बातचीत हुई। इस बातचीत में मोदी सरकार ने कृषि कानून को तो वापस नहीं लिया, लेकिन 2 कानूनों को मोदी सरकार ने वापस ले लिया है। दरअसल आपको बता दें कि 5 घंटे चली बैठक में मोदी सरकार ने किसानों से आंदोलन खत्म करने की भी मांग की, लेकिन किसानों ने आंदोलन खत्म करने से साफ इनकार कर दिया। वहीं आपको बता दें कि ऑल इंडिया किसान सभा पंजाब के नेता वलकरण सिंह ने कहा है कि सरकार ने हमारी 2 मांगों को मान लिया है। सरकार ने बिजली के प्रस्तावित बिल को वापस ले लिया है। पराली के मामले में सरकार ने जो अध्यादेश जारी किया था उसे भी वापस ले लिया है। एमएसपी और कृषि कानून पर अब 4 तारीख को बात होगी। आगे उन्होंने कहा है कि सरकार ने हमारी 2 मांगों को माना है और 2 मांगों को अभी नहीं माना है, जिसमें कृषि कानून वापसी भी शामिल है। उन्होंने कहा है कि बातचीत में मोदी सरकार ने हमसे आंदोलन समाप्त करने की अपील की और कहा कि आप एक सहमति बनाओ, लेकिन हमने उनकी बात नहीं मानी। हमने अपना आंदोलन वापस लेने का नहीं ऐलान किया और न ही हम कोई समिति बनाएंगे। हम अगली बैठक में एमएसपी पर चर्चा करेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही कि सरकार ने किसानों की 2 मांगों को मान लिया है और 2 मांगे अभी किसानों की रह गई हैं, जिसमें एमएसपी और कृषि कानून को वापस लेने की किसानों की मांग है। वहीं आपको बता दें कि किसानों ने आंदोलन खत्म करने से भी साफ इनकार कर दिया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो शाहीन बाग में गोली चलाने वाला कपिल गुर्जर बीजेपी में हुआ शामिल। विवाद के बाद पार्टी ने सदस्यता की रद्द। जहाँ दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि बीजेपी ने दिल्ली के शाहीन बाग में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ आंदोलन में गोली चलाने वाले कपिल गुर्जर को पार्टी में शामिल किया है। पार्टी में शामिल करने के बाद कुछ ही घंटों बाद कपिल गुर्जर को निकाल भी दिया गया है। दरअसल आपको बता दें कि कपिल गुर्जर को बुधवार को बीजेपी में शामिल किया गया था, जिसके बाद विवाद बढ़ा और विपक्ष ने बीजेपी को घेरा। आखिरकार उसके कुछ घंटे बाद ही कपिल गुर्जर की सदस्यता भाजपा को दिल्ली में रद्द करनी पड़ी। दरअसल आपको बता दें कि शाहीन बाग में गोली चलाने वाले कपिल गुर्जर को बीजेपी में शामिल किए जाने को लेकर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को घेरा। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली में चुनाव के दौरान सिर्फ शाहीन बाग के मुद्दे पर बीजेपी ने चुनाव लड़ा था। बीजेपी के लोगों ने ही शाहीन बाग में प्रदर्शन कर रहे लोगों को कंट्रोल किया था और शाहीन बाग के प्रदर्शन को कंट्रोल करने वाले बड़े नेता आज बीजेपी को ज्वाइन कर चुके हैं और आज बीजेपी में कपिल गुर्जर की भी एंट्री हो गई है। तो ये बड़ा हमला आम आदमी पार्टी ने बोला, जिसके बाद भाजपा ने अनन फनन में कपिल गुर्जर को बीजेपी से निकाला। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो अयोध्या में राम मंदिर के नीचे मिली सरयू की धारा। आईआईटी से मांगी गई है मदद। जय दोस्तों आपको बता दें
कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के रास्ते में एक बहुत बड़ी बाधा खड़ी होती दिखाई दे रही है। जिस जगह पर भगवान राम का मंदिर बनना है उसके नीचे खुदाई के दौरान सरयू नदी की एक धारा मिली है। इस स्थिति में वहां मंदिर का फाउंडेशन तैयार करना सुरक्षित नहीं माना जा रहा है। फिलहाल श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट क्षेत्र ने IIT के वैज्ञानिकों से मदद मांगी है। आपको बता दें कि 15 जनवरी से मंदिर निर्माण का काम शुरू होना था, लेकिन अब जब तक नई समस्या का समाधान नहीं मिल जाता आगे बढ़ना मुश्किल है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों कि अब सरयू नदी की एक धारा मंदिर के नीचे मिल गई है, जिससे अब यहाँ पर मंदिर बनना संभव नहीं दिख रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो हरियाणा निकाय चुनाव में भाजपा जेजेपी को तगड़ा झटका, कांग्रेस और निर्दलियों का हुआ जबरदस्त सीटों पर कब्जा। जहाँ दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि किसान आंदोलन के बीच हरियाणा में बुधवार को निकाय चुनाव के नतीजे घोषित हुए, जिसमें सत्ताधारी बीजेपी जेजेपी गठबंधन को तगड़ा झटका लगा। 27 दिसंबर को संपन्न हुए निकाय चुनाव में सोनीपत, पंचकूला, अंबाला नगर निगम में मेयर पद के लिए पहली बार सीधे वोट डाले गए थे। इसमें बीजेपी के खाते में पंचकूला और कांग्रेस के खाते में सोनीपत मेयर की कुर्सी आई है। वहीं आपको बता दें कि 31 सीटों में से 23 सीटों पर निर्दलीय पार्षदों का कब्जा हुआ, जबकि भाजपा का यहां पर सुपड़ा साफ हो गया और 7 सीटें कांग्रेस ने जीती, जबकि 4 सीटें ही बीजेपी के खाते में आई। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी को कांग्रेस और निर्दलियों से हार का सामना करना पड़ा और जेजेपी बीजेपी गठबंधन को तगड़ा झटका हरियाणा में लगा है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है कि जो बीजेपी का गढ़ हरियाणा में अंबाला माना जाता था, वहां पर भी बीजेपी की बुरी तरह से हार हुई है और यहां पर मेयर पद का भाजपा से छिन गया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, जबरदस्त झटका किसान आंदोलन को लेकर हरियाणा में बीजेपी जेजेपी के गठबंधन को लगा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बिहार में नीतीश कुमार के बाद मांझी हुए बागी, बीजेपी को मांझी ने दी धमकी। अगर अरुणाचल प्रदेश रिपीट हुआ तो बिहार में होगा भाजपा का बुरा हाल। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू के 6 विधायक भाजपा में शामिल हो गए। इसी को लेकर बिहार की सियासत भी गर्म हो गई। नीतीश कुमार ने भाजपा पर इसकी नाराजगी जाहिर की। वहीं आपको बता दें कि अब नीतीश कुमार के समर्थन में जीतन राम मांझी उतर आए हैं और उन्होंने नीतीश कुमार का समर्थन करते हुए आज भाजपा को खुली धमकी बिहार में दे दी है। कोरोना वायरस से संक्रमित हुए जीतन राम मांझी ने ऐलान किया है कि अगर अरुणाचल प्रदेश में जो भी जेडीयू के साथ बीजेपी ने किया है, अगर वह रिपीट बिहार में हुआ तो भाजपा का बिहार में हम बुरा हाल करेंगे। उन्होंने कहा है कि मैं सिर्फ नीतीश कुमार के लिए एनडीए में आया हूं, नहीं तो मैं तेजस्वी के साथ सरकार बनाता। साफ तौर से उन्होंने धमकी दिया कि अगर अरुणाचल प्रदेश जैसी स्थिति बिहार में अगर भाजपा ने रिपीट की तो बिहार में किसी भी कीमत पर भाजपा की सरकार नहीं रहेगी और मैं गठबंधन तोड़ दूंगा और तेजस्वी यादव का समर्थन करूंगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, बड़ा झटका बीजेपी को जीतन राम मांझी ने दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो फर्जी टीआरपी केस में वार्क के पूर्व सीईओ भेजे गए आज जेल। अर्नब गोस्वामी की भी बड़ी मुश्किलें। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि टीआरपी घोटाले में ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल के पूर्व सीईओ पार्थ दासगुप्ता को आज जेल भेज दिया गया है। अब उनकी जमानत याचिका पर 1 जनवरी को सुनवाई होगी। दरअसल आपको बता दें कि टीआरपी घोटाले में पार्थ दासगुप्ता ने रिपब्लिक टीवी और अर्नब गोस्वामी का नाम लिया था और कहा था कि अर्नब गोस्वामी ने लाखों रुपए मुझे टीआरपी में घोटाला करने के लिए दिए थे, जिससे मैंने ज्वेलरी खरीदी थी। उनकी ज्वेलरी को भी जब्त कर लिया है और आज उन्हें मुंबई पुलिस ने जेल भेज दिया है। वहीं आपको बता दें कि पार्थ दासगुप्ता ने सीधा आरोप अर्नब गोस्वामी पर लगाया है, जिसके बाद अर्नब गोस्वामी को लेकर भी मुंबई पुलिस ने नोटिस जारी कर दिया है और कभी भी अर्नब गोस्वामी को मुंबई पुलिस गिरफ्तार कर सकती है और अर्नब भी अब जेल जाने वाला है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है कि बुरी तरह से अर्नब गोस्वामी अब टीआरपी घोटाले में फंस गया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो असम में सरकारी मदरसे हुए बंद, विधानसभा में पारित हुआ विधेयक। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि असम विधानसभा ने राज्य के सभी सरकारी मदरसों को समाप्त कर उन्हें सामान्य स्कूल में तब्दील करने वाले प्रावधान वाले विधेयक को बुधवार को विधानसभा में मंजूरी दे दी है। इससे पहले विपक्ष ने विधेयक को स्थायी समिति को भेजने की अपनी मांग को अस्वीकार किए जाने के बाद सदन से वॉकआउट किया।
असम के शिक्षा मंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कांग्रेस और AIUDF सदस्यों के असम निरसन विधेयक 2020 को उचित चर्चा के लिए स्थायी समिति को भेजने के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। इसके बाद स्पीकर हितेंद्र नाथ गोस्वामी ने विधेयक को ध्वनि मत से मतदान के द्वारा पारित करा दिया और फिर अब ये विधेयक पूरे प्रदेश में लागू हो गया है और सभी सरकारी मदरसे जो पहले चलते थे वह समाप्त हो गए हैं और अब सामान्य स्कूल में इनके बदलने की तैयारी सरकार ने शुरू कर दी है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही कि आज से असम में सभी सरकारी मदरसे बंद हो गए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो TMC सांसदों ने राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन, बंगाल के राज्यपाल को हटाने की है मांग। जो दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल आए दिन राज्य की कानूनी व्यवस्था समेत तमाम चीजों को लेकर ममता सरकार पर निशाना साधते रहते हैं, जिस पर CM ममता बनर्जी भी पलटवार करती रहती है। राज्यपाल और बंगाल सरकार के बीच मतभेद का ये मामला अब राष्ट्रपति के पास पहुंच गया है। साथ ही TMC नेताओं ने राष्ट्रपति से बंगाल के राज्यपाल जगदीश धनखड़ को तुरंत हटाने की मांग की है। इसके साथ ही उन पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। वहीं आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस के नेता और सांसद सुखेंदु शेखर ने राष्ट्रपति को एक ज्ञापन भेजा है। इस ज्ञापन में उन्होंने कहा है कि बंगाल के राज्यपाल जगदीश धनखड़ संविधान की रक्षा संरक्षण में असफल रहे हैं। इसके अलावा वो बार बार सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन भी करते हैं। ऐसे में उनको तत्काल प्रभाव से हटाकर नए राज्यपाल की पश्चिम बंगाल में नियुक्ति की जाए। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। बड़ा झटका राज्यपाल जगदीश धनखड़ को लग सकता है, क्योंकि लगातार ये भाजपा के समर्थक रहे हैं और भाजपा का समर्थन पश्चिम बंगाल में करते रहते हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो केजरीवाल ने सिंधु बॉर्डर पर किसानों के लिए लगवाए फ्री वाईफाई। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि 1 महीने से अधिक वक्त से सिंधु बॉर्डर पर कृषि कानून के विरोध में डटे किसान अब अपने परिवारों से वीडियो कॉलिंग भी बात कर सकेंगे। दरअसल आपको बता दें कि खराब कनेक्टिविटी के चलते किसानों को लेकर केजरीवाल ने दिल्ली में बड़ा ऐलान किया था। केजरीवाल ने दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पर फ्री में वाईफाई और हॉटस्पॉट लगवा दिए हैं, जिससे कि किसान वीडियो कॉलिंग से अपने परिवार वालों से बात कर सके। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है कि केजरीवाल ने किसानों के लिए फ्री वाईफाई लगवा दिए हैं।